दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब पंजाब में फंस गई है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के मुखिया केजरीवाल इन दिनों पंजाब में हैं, लेकिन केजरीवाल के पंजाब जाने के बाद वहां की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि उनके पंजाब पहुंचने के बाद इस तरह से मामला बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना कि जिस जहरीले पेड़ को आम आदमी पार्टी पैदा कर रही थी, एक दिन वो अपने लिए ही खतरा बन जाएगा। दर्शकों, किसानों को बरगलान कर केंद्र के खिलाफ भड़का कर उन्होंने अराजकता का एक ऐसा जहरीला बीज बोया किसानों के मन में कि आज वो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए ही आफत बन गए हैं। समझने की जरूरत यह है कि किसान के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी ही बेहतरीन योजनाओं को लागू किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के फरेब ने किसानों को खेत छोड़कर धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। किसानों का आम आदमी पार्टी को समर्थन भी खूब मिला। राकेश टिकैत जैसे कथित किसान माफिया आंदोलन से जुड़े और किसानों को वरगला दिया। फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो किसानों से खूब वादे किए गए, लेकिन पंजाब में भी किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई। और अब किसान जब पंजाब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो पंजाब सरकार के प्रमुख भगवंत मान कहते हैं कि पंजाब को धरना स्टेट मत बनाओ, हमें नुकसान हो रहा है। जब किसान चंडीगढ़ के लिए निकले थे तो उन्हें रोक दिया जाता है। जो लोग पूछ रहे थे कि किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है, वो चुप है कि किसानों को चंडीगढ़ आने से क्यों रोका गया था। दर्शकों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि किसानों के खिलाफ साजिश की जा रही है कि अब पंजाब सरकार की तरफ से कि किसान गड़बड़ करें और उन्हें जेल में डाला जाए। अब तो आम आदमी पार्टी के नेता किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने किसानों के आंदोलन की पवित्रता को खत्म करने की कोशिश की। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध प्रदर्शन से पंजाब में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। नाराज किसान आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव करने पहुंच गए थे। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पर है। अब आपके पंजाब सांसद मलविंदर कंग ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे एक गहरी साजिश है। कंग ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कुछ ताकतें आंदोलन को भटकाने का प्रयास कर रही हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। दर्शकों, समझने वाली बात तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने फायदे के लिए किसानों को धरने पर बैठाया, और अब एक ऐसे बड़े बीजेपी नेता का भी यही कहना है। अनिल विज ने ये कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। विज ने कहा, लगता है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये काम नहीं कर रहे, ये अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक सफल रही थी। सीएम मान इतने नाराज हो गए थे कि बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे। इसके बाद विवाद हुआ तो सीएम मान ने इस पर सफाई देते हुए कहा था, हाँ, मैं बैठक छोड़कर चला गया क्योंकि मैं किसानों को ट्रैक और सड़कों को जाम करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का संरक्षक हूँ। मैंने किसानों के साथ 2 घंटों तक बैठक की, लेकिन उन्होंने 5 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने की बात कही, इसीलिए मैं बैठक से चला गया। लेकिन अब जब किसान नाराज हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के सांसद इसे साजिश बता रहे हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कैसे किसानों के आंदोलन से आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें